1950 में एक एक्ट बना जिसमें 3 सवर्ण हिंदू भी उसमें मेंबर हैं। बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जो भिक्षु हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसको आज़ाद किया जाए, और लगातार जो विधायक हैं आरजेडी के सतीश दास जी, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। और ये खबर धीरे धीरे ग्लोबल बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है। और सोचिए कि किस तरह से भारत का जो मूल जो विचार है, उनके लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या होगी आगे की रणनीति, इस पर बात करेंगे, क्योंकि अब ग्लोबली इस खबर को लोग जानने लगे हैं। और क्या है पूरा मामला, मेरे साथ विलास जी हैं जो इस मामले के जानकार भी हैं। क्या है डिमांड आप लोग? हमारी ये डिमांड है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 49 ये विधर्मियों का कब्जा करवाता है। महंत ब्राह्मण इसका संचालन कर रहा है, और ये जो पवित्र बौद्ध स्थान है, इसमें 5 बुद्ध की प्रतिमा है। उनके जो दुबे और शर्मा जो कर्मचारी है, उनके द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। ये 5 पांडवों की प्रतिमा है। अंदर टेम्पल के अंदर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ आर्लेकर जो गवर्नर थे, उनके द्वारा इंद्रेश कुमार, जो जिनके ऊपर अलग अलग राज्यों में बम ब्लास्ट की केसेस चल रही है, उनको यहाँ लाकर ये कहा गया है ये शिव मंदिर है। तो ये मामला अभी घेरने वाला मामला है, और पूर्ण रूप से उसको। आप अंदर गए हैं क्या? स्थापित कर दी गई है शिवलिंग, और कहा जा रहा है कि ये बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार नहीं है, हिंदुओं का धर्मस्थल है। हाँ, मेन टेम्पल के लेफ्ट साइड में जो 2 बिल्डिंग है। कितने ट्रस्ट में कितने लोग हैं? ट्रस्ट में 9 लोग हैं। 4 बुद्धिस्ट है, जो रबर स्टैम्प की तरह ही है, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है। हेड अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, और 4 मेंबर जो है जो सवर्ण हिंदू हैं। सवर्ण हिंदू है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। क्या नाम है बनते जी आपका? मेरा नाम है प्रज्ञा बोधी। आप अंदर गए हैं, ये शिवलिंग वाली बात सही है कि? हाँ, सही बात है। हम हमेशा आते हैं, महाराष्ट्र से आया मैं। स्थापित कर 50 लोग लेके आया मैं अभी। आप अंदर गए हैं, शिवलिंग स्थापित कर दी गई है। अंदर में जो बोला है ब्राह्मण लोग, जो ये दे रहा है, वो कसाई बच्चे पढ़ के रहा, लेकिन वो ब्राह्मण ही है, वो ये बोलने लगा ये शिव मंदिर है। तो सोचिए, ये सम्राट अशोक ने, ये जहाँ जहाँ सम्राट अशोक के सारे शिलालेख है, जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के पैर पड़े, वहाँ गए थे। विधायक जी, आपकी क्या जानकारी? 1949 BTMC एक्ट जो उस समय एक समझौता था, जब संविधान देश में लागू नहीं हुआ था तब का समझौता था। जब देश में संविधान लागू हो गया तो अब कायदे से ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए था। अब महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस एक्ट को जीवित किए हुए हैं। और उसके तहत जो व्यवस्था है, जिसमें 9 सदस्य हैं, और उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने एक बदलाव किया था कि सेक्रेटरी जो होंगे वो बौद्ध होंगे। लेकिन 1-2 सेक्रेटरी जब शुरुआत के भंते जी हुए, भंते प्रज्ञाशील हुए, इन लोगों ने महाबोधि महाविहार को अच्छे से संचालित किया था। लेकिन बाद में फिर रबड़ स्टंप टाइप के लोग आने लगे, और पूरी तरीके से ये जो गैर बौद्ध लोग हैं वो इसको चला रहे हैं। कई एक बार यहाँ से डॉलर की चोरी दान पात्र से पकड़ी गई है। कई एक बार आपने देखा कि साजिश के तहत यहाँ पे बम ब्लास्ट कराया गया, और पूरा फोर्स के हवाले महाबोधि महाविहार कर दिया गया है, और पूरा दान पे आज उनका कब्जा है। मैं विलास जी से फिर बात करूंगा, उसका इतिहास भी आपको बताएंगे, वो जानकार हैं। आकाश लामा इस पूरे आंदोलन के मुख्य। आकाश जी, क्या कोई अपडेट है, कोई बातचीत की कोशिश है? अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो कहता है ना, हमें तो क्या, मरने दो, हमें तो क्या, इस टाइप का एटीट्यूड हमको लग रहा है अभी तक। मैं एक चीज़ आपको, सबसे बड़ी बात, नेशनल दस्तक को बहुत बहुत साधुवाद, आप दिल्ली से आए इसका कवरेज करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हाथ से अयोध्या चला गया, महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग सर कटाने के लिए तैयार है। ये मैसेज देना चाहेंगे आज की इस धरती से। क्यों खतरा लग रहा है कि महाबोधि आपसे छीन लिया जाएगा? तो भारत बुद्ध की धरती है। प्रधानमंत्री के बड़नगर में बुद्ध म्यूजियम बन रहा है, वो खुद कहते हैं कि हमारी पहचान बुद्ध है। आप आज आए हैं, आप एक परिक्रमा कर लीजिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि क्या चल रही है। क्या अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मंदिर में? दूसरे बाहर भी आप देख रहे, इतनी हल्ला कहीं होती है। अब श्रीलंका जाइए, वहाँ पर अनुराधापुर जाइए, 1 किलोमीटर तरह इतना शांति। हम लोग शांति अहिंसा में विश्वास करते हैं, और जो हम यहाँ पर महाबोधि महाविहार में आते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। ये हल्ला देखिए, हमने DSP से बात किया,
एसडीपी को बोला आप एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाल दीजिए वहाँ से, हो सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर जो पहली बार आता है ना कोई यहाँ पर तीर्थ यात्रा में, वो सेकेंड टाइम आने के लिए उनको वो इच्छा नहीं होती, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देखिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ भूख हड़ताल में हम बैठे हैं, यहाँ व्यवस्थापन सामने खाना खिला रहा है, तो बहुत अतिक्रमण हो रहा है। अब हम महाबोधि के लिए चुप नहीं रहेंगे। अंदर टेम्पल में किस प्रकार की करना? देखिए वहाँ पर तो आप देखिएगा, अब वहाँ पर तो एक शिवलिंग का गठन कर दिया, दिख रहा है आपको भगवान बुद्ध दिख रहा है, और खुलेआम जो संजय पांडे, क्योंकि एक वो है क्या नाम पुजारी है, कह रहा है कि ये 5 पांडव है, नकुल है, सहदेव है, और ऊपर लिखा भी है। हमारे पास तो नेशनल माइंडी कमीशन को सब फोटोग्राफ दिखाए, डॉक्यूमेंट दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम के किताब दिए, ह्यूनसांग के किताब दिए, कहीं पर जिक्र नहीं है शिवलिंग का। हमारे साथ में प्रज्ञाशील महाथेरो जी जो सेक्रेटरी 6 साल रह चुके हैं, उनके समय में नहीं था। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, यदि सरकार का पक्ष से कुछ बात रखनी है तो रखिए। हम लोग ने 2 बड़ी बड़ी रैली की, इतनी सारी ज्ञापन दी, पूरे भारत से हम लोग ने ज्ञापन दी, सरकार मौन है। आज 9वां दिन हो गया, अभी उस दिन 4 घंटे का मतलब हेल्थ खराब हो गया था, डॉक्टर नहीं है। अब आज देख लीजिए व्यवस्था, कौन डॉक्टर यहाँ पर बैठा है या कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस खुले आकाश में रात भर बैठते हैं, इतने कुत्ते आते हैं। जो भी हो, हम लोग सरकार से यही उम्मीद लगा रखे हैं, आप अपना पक्ष रखें, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन महाबोधि महावीर के लिए तुरंत करना होगा, ये हमारी मुख्य मांग है। क्या अंदर मंदिर में इंक्रोचमेंट हो रही है? कुछ और जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनकी मूर्तियाँ रखी जा रही है? जानबूझकर बीटीएमसी के लोगों ने बहुत सारी जगह में अतिक्रमण कर दिया है। कई जगह मूर्तियां बिठाने का भी उनका प्रोग्राम है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति होते हुए भी उनको दूसरे भगवान के नाम देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप तो रहे हैं अंदर टेम्पल में, क्या बदलाव कर रहे हैं? ये आप कहाँ गए अपने? वहाँ पर बड़ा सा डोनेशन बॉक्स था, और वो दिया रखने का जगह था, उसको अब वो शिवलिंग में लगे हुए कि शिवालय है, शिवालय है, शिवालय है। तो अंदर में बहुत से पहले जो सादे कपड़े में रहते थे, वो चीवर या फिर साधु का वेश में घूम रहे हैं, वो सारे महंत लोग हैं। और बुद्ध गया को पूरा जिधर उधर से जितने कट्टरपंथी है वो आकर के रैली निकाल रहे, इधर शिव बारात निकाल रहे। परसों बड़ा डीजे बज रहा था, बड़ा हंगामा हो रहा था, और यहाँ महाबोधि विहार के सामने भवो बजता है, और काफी डिस्टर्बेंस को लगता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो हाथ हो रही है, आपके जो आराध्य हैं उनको इनरोचमेंट किया जा रहा है? ऐसे हम चाहते हैं कि भाई सारे दुनिया के बुद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं, शांति हो, बहुत अच्छी तरह से उनको आने के बाद में शांति से पूजा वंदना करे, ध्यान करे। महाबोधि विहार में ये बम ब्लास्ट के नाम पर ये आरएसएस वाले लोगों ने ये पूरा पुलिस का इतना कब्जा कर दिया है कि वो पूरे तालाब में जितनी मछलियाँ थी सब खा गए, और लेडीज और जेंट्स पुलिस अंदर रहते हैं, और वहाँ कोई मेडिटेशन करने नहीं दिया जाता है। तो ये तो सारे बौद्धों के ऊपर अन्याय अत्याचार है। एक तो अंग्रेज आए, उसके बाद यहाँ पर जो भारत का सम्राट अशोक का इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, जो तथागत बुद्ध का इतिहास है, उसको लॉर्ड कनिंघम ने जिंदा किया। और आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है कि जब 12 फरवरी से जब हम लोग बैठे हैं, नाना प्रकार के लोग आकर के हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले इंटरव्यू भी ले रहे थे, इनको सामने वो हमको कहा कि तुम लोगों को अभी भगाएंगे, इसलिए भगाएंगे कि तुम लोग यहाँ से हिंदू को अथी में से मंदिर में से कमेटी में से निकालना चाह रहा है, अभी तुम लोगों को भगाएंगे। इसका वीडियो भी प्रज्ञाशील गुरुजी अभी लिए थे। देखिए ये इस तरह के थ्रेट हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरतला से आया हूँ, त्रिपुरा। हम लोग अरुणाचल भी यहाँ चकला बिलास खराज हमारे साथ तो देख सकते हैं यहाँ माननीय शंभू सिंह भी मौजूद हो गए हैं, जो दस्तक के पत्रकार हैं। तो यहाँ तमाम लोग हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के जो न्यूज़ है उसको कवर कर रहे हैं। देखिए अभी फिर पुनः बिलास खराज जी से बिहार बनाया था, इसका कनिंघम महोदय ने 1890 को जो यहाँ पर एक्सकवेशन किया, उसके रिपोर्ट में ये लिखा है, ईसा पूर्व 150 में भरहुत स्तूपा में एक अभिलेख मिला है
और उसके अंदर लिखा हुआ है सका मुनिनो बोधि, शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का बोधि वृक्ष, यानी ये बहुत प्राचीन है, इसका प्रमाण कनिंग हमने मान्य किया है। उनके रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि ये प्योरली बुद्धिस्ट लैंड है और महंत के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है। उनको कुछ मर्यादाएं थी। तो सोचिए ऐसे वक्त में जब मस्जिदों की खुदाई हो रही है, लोग अपने अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब वक्फ बोर्ड में फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है कि दूसरे दौरान लंबी हो, लेकिन सोचिए सवाल यही है कि देश के जो खासकर जो SC ST OBC हिंदू हैं उनको भी मंदिरों के ट्रस्ट में नहीं रखा जाता है, लेकिन ये बुद्ध विहार है और बुद्ध भारत की पहचान बुद्ध से है। बुद्ध धम्म को, धर्म नहीं कह रहा मैं, धम्म है, एक विचार है, सम्राट अशोक का धम्म है और भारत की सनातन परंपरा है, धम्म है। उसको लेकर लोग तो सोचिए किस तरह से जो बोध गया बुद्ध विहार है उसको लेकर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो प्रदर्शन कर, उनको लग रहा है कि जो दूसरे विचार के लोग हैं, जो दूसरे आस्था के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जी एक जानकारी है, ये जो महंत ब्राह्मण है इसके कोठी में आपको जाना चाहिए। इसके कोठी में दीवार में सैकड़ों बुद्ध की अंदर दबी हुई मूर्तियां हैं और आधी बाहर है, कपड़े से ढकी हुई है। भारत में एक कानून है ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ बगल में ही म्यूजियम है। तो महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां कैसी है? तो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं विलास खरार साहब, और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और देश भर और दुनिया भर के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बुद्ध को मानने वाले, उनको लगता है कि उनके धर्म स्थल में कहीं बदलाव की कोशिश तो नहीं हो रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोध गया, बिहार। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं इस तरीका का यहाँ अभी माहौल चल रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं अभी। हमारे पहले बाबा साहब जन्म लिए, हमारे पहले ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जन्म लिए, हमारी शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया, इसलिए आज हमको पढ़ने का अधिकार मिला। हाँ, नहीं तो उस महामानव को कहाँ पर बैठना पड़ा? इस शर्त पे शिक्षा उनको एडमिशन मिला कि जहाँ पर बाकी बच्चे जूता चप्पल खोलते वहाँ पे बैठ के पढ़ना है। तो सोच लीजिए इससे पीड़ादायी क्या हो सकता था। यदि चपरासी छुट्टी पर हो तो उस दिन पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस शर्त पे उनको एडमिशन मिला और वो व्यक्ति अपने आप को इतना तपाया, संघर्ष किया कि आज हमारे लिए स्कूल कॉलेज का दरवाज़ा खोलने का काम किया। तो हमारे पास उनसे ज़्यादा मौका है पढ़ने का, हमारे पास उनसे ज़्यादा लोग के लिए सेवा करने का मौका, सुविधा है। उनको अच्छा कपड़ा नहीं कभी पहनने को मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला। उनके 4 पुत्र गरीबी भुखमरी के अभाव में मर गए दवाई के कमी से, लेकिन उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था किया है। तो इसीलिए उन्होंने ही हमको गौतम बुद्ध का रास्ता बताया। कोई और रास्ता बताया क्या? तो गौतम बुद्ध का रास्ता उन्होंने बताया। और गौतम बुद्ध समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा पर आधारित धर्म है और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक धर्म है, इसलिए उन्होंने इस बात को बताया। इसलिए हमको इस धर्म की रक्षा के लिए, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हम सब लोग को योगदान देना है, काम करना है, ठीक है। आप सब लोग स्टूडेंट हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है। हम सब तो अपनी फुर्सत से यहाँ पर आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको निरंतर आने रहना है। और अभी आपके कोचिंग में भी हम लोग आएंगे। टीचर है, आपको कोचिंग को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये सरोज, हम शुरू दिन से है, खोज करके लाए हम ही इसको। तारीफ है। हाँ सर आइए सर, आते हैं, हम लोग संपर्क में हैं। अभी तो इधर हमने घोषणा कर रविदास जयंती वगैरह सब चला था। कुछ दान यहाँ से 25 केजी आटा, 25 केजी चावल दे रहे हैं उनको। हाँ, बोल रहे कुछ दान, बोल रहे पैसा। तो देखिए अब तक ये बने हुए हैं हमारे साथ। मीडिया जो है उसकी स्तर पर भूल गई है। इतने बड़े जो खबर है खबर में
देखिए, भारत जाति प्रधान देश है। जिस जाति की मीडिया है वो अपने जाति का मुद्दा उठाती है, और आपको अपने समाज का मुद्दा उठाना है, अपने वर्ग का मुद्दा उठाना है, दलित, पिछड़े, गरीब 90% लोगों का, तो आपको अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं? उनसे उम्मीद हम नहीं करते हैं सर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, हमको कमजोर मीडिया कहते हैं, तो कुछ तो उनके लिए करना चाहिए। अरे तो आप कुश्ती लड़ने जाइएगा, आप दूसरा वाला कहेगा कि आप कमजोर हैं तो मान के घर बैठ जाइएगा। तो आप जब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनकी बातों आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। जो गाय पालेगा वही दूध खाएगा ना। इस आंदोलन के लिए क्या कहेंगे सर? ये आंदोलन काफी दिन से चल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा इसके बारे में। तो बहुजन समाज के लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी हमारे पास शंभू भैया भी यहाँ मौजूद हो गए थे, देख सकते हैं। यही शंभू भैया हैं जो कि एकदम पूरा सब देश दुनिया को, बहुजनों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। चलिए, अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।